नमस्कार साथियों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समानता के अधिकार की चर्चा की। उसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इनकी हमने चर्चा की। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम नेक्स्ट स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो अपना अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 19 से 22 तक, यानी भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें अलग अलग आर्टिकल की चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट अधिकार है दोस्तों ये। और मूल अधिकारों में अगर अस्पृश्यता के अंत यानी अनुच्छेद 17 के बाद अगर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो स्वतंत्रता के अधिकार से ही पूछा जाता है। स्वतंत्रता के अधिकार से ही पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें अनुच्छेद 19 की बात करें। अनुच्छेद 19, इसमें 6 नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। 6 नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, इससे पहले मैं 6 नागरिक स्वतंत्रता बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मूल संविधान में 7 नागरिक स्वतंत्रता थी। यानी जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ना 7 मूल अधिकार थे, इसी प्रकार 7 नागरिक स्वतंत्रता थी। नागरिक स्वतंत्रता थी, ठीक है। यानी कि अब वो 7 कौन सी थी? 7वीं थी अनुच्छेद 19(1)(च). अनुच्छेद 19(1)(च) में संपत्ति ग्रहण की स्वतंत्रता, संपत्ति ग्रहण की स्वतंत्रता थी दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब ये क्या है? इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। कौन से? 300 के तहत बना दिया गया। ये ध्यान रखना एक बार, फिर उसके बाद हम अलग अलग बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 की बात करें, मूल संविधान में 7 नागरिक स्वतंत्रता थी। 7वीं की बात करूं, अनुच्छेद 19(1)(च) संपत्ति ग्रहण की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 300 के तहत इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में 6 नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। इसकी हम बात करें, अनुच्छेद 19, 6 नागरिक स्वतंत्रताएं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें हम, मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। पहले अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(ख) संघ या सम्मेलन की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन की,
निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गैर, यहां पर है संघ, संगठन, सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त बात करें अनुच्छेद 19(1) घ, इसमें हम बात करें भ्रमण की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त बात करें अनुच्छेद 19(1) अड़, इसमें है आवास की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1) 6, दोस्तों 6 में आपको बताया था संपत्ति की थी, उसे हटा दिया गया तो डायरेक्ट 6, इसमें है व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो दोस्तों एक बार तो मोटे रूप से आपको ये याद रखो, अलग अलग तो चर्चा करेंगे। ये 6 नागरिक स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में है, विचार और अभिव्यक्ति की। इसके अलावा अनुच्छेद 2 है निरायुद्ध सम्मेलन की, संघ संगठन सहकारी समिति के गठन की, भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की और व्यापार की स्वतंत्रता। इन 6 नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। और दोस्तों यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। प्रत्येक एग्जाम में जो भी प्रश्न आने वाले हैं सब क्लियर हो जाएंगे, केवल आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हम पहले विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 19(1) क, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 19(1) क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां लगा देता हूं VIP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल विचारों की स्वतंत्रता है बल्कि उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है। ध्यान देना आगे, इसमें जो समझने लायक बात है दोस्तों, विचार अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं जिनके माध्यम से हम विचार अभिव्यक्त करते हैं, वो सारे के सारे, उनको अलग से संविधान में व्याख्यायित नहीं किया गया, वो सारे के सारे इसी में समाहित है। वो सारे के सारे इसी में समाहित है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी में शामिल है, इसी में शामिल है क्या क्या, प्रेस या फिर मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। अब दोस्तों ध्यान रखना, प्रेस या मीडिया है, इनके माध्यम से हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उनके माध्यम से हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। तो यहां पर संविधान में अलग से वर्णित नहीं है, वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। काफी बार प्रश्न आ जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19(1) क। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से वर्णन न करके किसमें शामिल माना गया है, अनुच्छेद 19(1) क में ही शामिल माना गया है। इसी प्रकार दोस्तों सिनेमा है, इसके माध्यम से भी कोई भी जैसे मूवी आती है उसके माध्यम से अपने विचार ही अभिव्यक्त किए जाते हैं, तो वो भी इसी में शामिल है। इसी प्रकार की बात करें दूरदर्शन, वो भी इसी में शामिल है। इसी प्रकार चुप रहने का अधिकार, वो भी इसी में शामिल है। चुप रहने का अधिकार वो भी किस में शामिल है, इसी में। ये केवल दोस्तों एक समझने वाली बात है। यहां पर ध्यान देना कि विचार अभिव्यक्ति यानी आपको केवल सोचना है कि हम किन किन चीजों के माध्यम से विचार अभिव्यक्त करते हैं।
वो सारे के सारे इसी में शामिल है। वो सारे के सारे, जैसे मान लो चुप रहने का अधिकार है, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, एक व्यक्ति चुप है, तो वो लड़ाई शांत हो जाएगी। अब वो चुप रहकर क्या विचार अभिव्यक्त कर रहा है कि भाई मेरे से नहीं लड़ा जाता, तू बोलता रहे, मेरे से वो चुप रहकर भी अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है कि भाई मेरे से नहीं लड़ा जाता, तू बोल, जितना चाहे बोल, मेरे से नहीं लड़ा जाता। वो चुप रहकर ये विचार अभिव्यक्त कर देता है, तो सामने वाला चुपचाप हो जाता है, धीरे धीरे दो चार गालियां देगा और उसके बाद चुप हो जाएगा। तो ये भी विचार अभिव्यक्ति का ही एक साधन है। तो इसमें ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से वर्णन नहीं है, अलग से वर्णन नहीं है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है अनुच्छेद 19(1) क। अब ध्यान देना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के आधार, प्रतिबंध के आधार। दोस्तों यहां पर काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे मान लो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो क्या ये अपार है, आप जैसे चाहे वैसे विचार अभिव्यक्त कर सकते हो? ऐसा नहीं है। देखो ये अबाध नहीं है। यहां पर मैं 6 नागरिक स्वतंत्रता बताऊंगा, वो 6 की 6 नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उनके साथ कुछ न कुछ प्रतिबंध जुड़े हुए हैं और उन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ही किसी को यह स्वतंत्रता दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए विचार अभिव्यक्ति में आपको यह अधिकार नहीं कि आप हर किसी को जब चाहो तब गाली दो, आपको यह अधिकार नहीं कि आप देश के विरुद्ध बोल दो। तो किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो देखिए प्रतिबंध के आधार क्या क्या है। भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की प्रभुता व अखंडता, यानी आप ऐसे विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो भारत की संप्रभुता को हानि पहुंचाते हो या फिर भारत की अखंडता को खतरे में पहुंचाते हो या फिर राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, यानी आप ऐसे विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हो, या फिर विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, मित्रवत संबंध, इनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नैतिकता व सदाचार, नैतिकता व सदाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। इसके अलावा अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन। तो दोस्तों इन आधारों पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप अपने विचारों को देश की प्रभुता अखंडता के खिलाफ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ अभिव्यक्त नहीं कर सकते, भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही है तो आप उन संबंधों को तोड़ने वाले विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते। नैतिकता और सदाचार, आप समाज के मापदंडों के खिलाफ नहीं बोल सकते, यानी किसी को गाली गलौच नहीं कर सकते। मानहानि, मानहानि का मतलब है अपने विचारों से किसी के दूसरे के मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इसी प्रकार न्यायालय की अवमानना, ध्यान रखना दोस्तों सर्वोच्च और उच्च न्यायालय है, दोनों को ही अभिलेख न्यायालय का दर्जा है और उनके द्वारा डिसीजन आपको मान्य होते हैं। उनके डिसीजन, आप ऐसे विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि आप ऐसे विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि न्यायालय की अवमानना हो या अपराध उद्दीपन। आपके विचार अभिव्यक्ति का यह टारगेट नहीं होना चाहिए कि अपराधों को बढ़ावा मिले। तो दोस्तों इन आधारों पर विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो दूसरी स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण
व निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(ख) शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों ध्यान रखना, भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से, जिसका उद्देश्य कोई लड़ाई झगड़ा या युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आप देखते हो स्कूल, कोचिंग या अन्य जगह पर लगातार सम्मेलन, किसी नेता की सभा हो रही है, सम्मेलन, या इसको आप सभा भी बोल सकते हो, सभा भी बोल सकते हो। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, दिन प्रतिदिन हजारों सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पर भी ध्यान रखना, प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर भी क्या लगाया गया है? प्रतिबंध के आधार। यह भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र, यानी शांति और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, यह भी अबाध नहीं है। इस पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला आधार कौन सा है? राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता। राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता। इसके अलावा दूसरा है, वो प्रतिबंध है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, इनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये प्रतिबंध याद रखना। वैसे तो देखो 6 स्वतंत्रता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपसे आर्टिकल पूछ लेगा, अनुच्छेद 19(1) का याद रखना। फिर आपसे पूछ लेगा प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में अलग से किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। फिर कहां पर है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, ठीक है। आपसे पूछ ले प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, यानी अनुच्छेद 19(1) में। फिर प्रतिबंध भी ध्यान रखना, इसी के ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो ये जितने मैंने लिखवाए हैं उतने ही हैं, इसके अलावा कुछ प्रतिबंध नहीं है। तो ये सारे प्रतिबंध आपको याद रखने हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किन आधारों पर सीमित किया जा सकता है, किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रतिबंध याद रखना। फिर उसके बाद अगली जो स्वतंत्रताएं हैं वो भी पूछी जा सकती है, लेकिन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो आप फिर भी आपको याद रखना है, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, इस पर किन आधारों पर प्रतिबंध? 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दोस्तों 2 आधार कौन कौन से हैं वो ही ध्यान रखना, राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता और लोक व्यवस्था। यानी सम्मेलन का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप सार्वजनिक व्यवस्था को ही ठप कर दो। अभी शाहीन बाग में वो नागरिकता कानून थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था और वहां पर सभा बैठ गई थी, ठीक है। उस सभा से यातायात बाधित हो रहा था, आप सभी को पता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया गया कि जैसे तैसे इसको हटाओ, क्योंकि ये सार्वजनिक व्यवस्था के क्या है? खिलाफ है, और ऐसे सम्मेलन की हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते। तो दोस्तों सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्र की एकता संप्रभुता के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगली जो स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19(1)(ग). अनुच्छेद 19(1)(ग), इसमें है संघ, संगम यानी संगठन, संगठन एवं सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, गठन की स्वतंत्रता। तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये सहकारी समिति है, ये शब्द कब जोड़ा गया? 97वें संशोधन 2011 द्वारा, संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। ये याद रखना पहली चीज तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, देखो संगठन,
हम किसी उद्देश्य को लेकर अनेक संगठनों का गठन करते हैं, जैसे मान लो युवा राष्ट्रीय मोर्चा है, NSUI है, ठीक है, ABP है, ऐसे मतलब कई संगठन हो सके, भगत सिंह युवा मोर्चा, कई तरीके के संगठन हैं। तो ये जितने भी प्रकार के संगठन हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत गठित किए जाते हैं? अनुच्छेद 19(1) ग के तहत गठित किए जाते हैं। पहली चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें, संगठन में ध्यान रखना सभी प्रकार के संगठन है। अब उदाहरण के तौर पर ध्यान रखना, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के गठन का अधिकार भी इसी में, दल के गठन का अधिकार भी इसी में शामिल है, क्योंकि राजनीतिक दल है वो भी एक क्या है? संगठन है। तो कई बार हालांकि यहां पर वर्णित नहीं किया गया, लेकिन आपसे डायरेक्टली पूछ ले राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो राजनीतिक दल एक संगठन है और उस संगठन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19(1) ग के तहत है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यह भी अबाध नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और वो प्रतिबंध क्या क्या हो सकते हैं? वो प्रतिबंध देखिए, प्रतिबंध ध्यान रखना वो 3 है इस पर। पहले प्रतिबंध की बात करूं, राष्ट्र की प्रभुता व राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता, यानी आपके संगठन का उद्देश्य देश की संप्रभुता और अखंडता को क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। दूसरा है, कोई भी संगठन लोक व्यवस्था के खिलाफ, लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बनाया जाना चाहिए, यानी आपके संगठन का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि वो लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचाए। इसके अलावा बात करें, संगठन का उद्देश्य सदाचार के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, सदाचार के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सदाचार या नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये 3 प्रतिबंध आपको तीसरी नागरिक स्वतंत्रता में आपको याद रखने हैं। कौन कौन से प्रतिबंध है? राष्ट्र की प्रभुता व अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। दोस्तों नेक्स्ट बात करें, अगली अपनी स्वतंत्रता है भारत अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। अब देखो दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज बताता हूं, भ्रमण की जो स्वतंत्रता है, भ्रमण 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो भारत के भीतर, भारत के भीतर, और दूसरा हो सकता है विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, अनुच्छेद 19 है वो केवल आंतरिक भ्रमण की रक्षा करता है, आंतरिक भ्रमण की स्वतंत्रता देता है, यानी भारत के भीतर, भारत में। तो यानी इसका संबंध कौन से है? अनुच्छेद 19(1) घ से, ठीक है, ये याद रखना, अनुच्छेद 19(1) घ केवल भारत के भीतर। और विदेश यात्रा है, इसका उल्लेख आर्टिकल 21 में किया गया है, आर्टिकल 21 में किया गया है। तो ये याद रखना, पहला और इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 19(1) घ भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के भीतर, भीतर भारत के अंदर, ओनली, ओनली भारत के अंदर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले विदेश यात्रा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब अनुच्छेद 19 की बात करें, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध, भ्रमण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब इस पर 2 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले प्रतिबंध की बात करें, साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में। और दूसरा जो प्रतिबंध है
अनुसूचित जनजातियों के हित में। ठीक है दोस्तों, देखो भ्रमण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) है केवल भारत के भीतर भ्रमण की स्वतंत्रता, बल्कि विदेश यात्रा है अनुच्छेद 21। लेकिन ये अबाध नहीं है, इस पर दो तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अभी जम्मू कश्मीर की आप यात्रा करो और मान लो कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसे में आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके क्या है, हित में है, साधारण जनता के हित में है। क्योंकि आप वहां जाओगे कहीं चपेट में आ गए और हो गया काम। आप ऐसा थोड़ी जाते हो, आपका उद्देश्य ये थोड़ी है कि मैं वहां जाऊं और मेरा काम हो जाए, चला जाऊं यमराज के दर्शन करने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन साधारण जनता के हित में प्रतिबंध। इसी प्रकार मान लीजिए अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति होती है और वो हमारी संस्कृति से मैच नहीं करती, हमारी संस्कृति उनके समझ में नहीं आती। अगर हम वहां जाएंगे तो उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएंगे, उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। तो इस वजह से यहां पर भी जाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1) अण आवास की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता। ठीक है, आवास की स्वतंत्रता है, संपूर्ण भारत में है, ध्यान रखना, कोई अपवाद नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, संपूर्ण भारत में। अब ध्यान देना दोस्तों, संपूर्ण भारत में जहां चाहो वहां आप अस्थायी या स्थायी रूप से निवास कर सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, परमानेंट घर बना सकते हो, परमानेंट रह सकते हो, या कहीं जाओ होटल वगैरह में आप रह सकते हो। लेकिन इस पर भी ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिबंध है, इस पर भी क्या है, प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध दो है, एक तो साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के हितों को देखते हुए, अनुसूचित जनजातियों के हित में यहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आवास की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आपको वहां निवास करने नहीं दिया जाएगा, वहां की जहां गतिविधियां असामान्य है, क्योंकि यह साधारण जनता के हित के खिलाफ है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में निवास के लिए आपको मना किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट अपनी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 19(1)(6), आजीविका हेतु, आजीविका हेतु व्यापार, व्यापार या वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति का अर्थ भी व्यापार होता है, वृत्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, पेट है तो भाई काम करना ही पड़ेगा पेट को भरने के लिए, तो प्रत्येक नागरिक को आजीविका के लिए स्वतंत्र, कोई भी व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी व्यापार का मतलब ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर लो, नहीं, उस पर भी प्रतिबंध है। और इस पर ध्यान रखना, प्रतिबंध क्या क्या हो सकते हैं। इस पर पहला प्रतिबंध है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर एक तो साधारण जनता के हित में, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर के पास कोई मांस मछली वगैरह बेच रहा है, वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है, तो ऐसे में उस व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई
बम बनाने का या गोला बारूद बनाने का व्यापार शुरू कर देता है, वो भी साधारण जनता के खिलाफ है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे मान लो कि राज्य सरकार है किसी लाइसेंस की अनिवार्यता घोषित कर सकती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये होगी 6 स्वतंत्रता। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने अनुच्छेद 19 में 6 नागरिक स्वतंत्रताओं की बात की। मूल संविधान में 7 थी, संपत्ति ग्रहण की जो अनुच्छेद 19(1) में थी उसको 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, सिनेमा, दूरदर्शन, चुप रहने का अधिकार शामिल है। इनका अलग से संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, केवल न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से ये स्वतंत्रताएं शामिल की गई। लेकिन इस पर प्रतिबंध के ये 6-7 आधार है, वो आपको याद रखना है। प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, नैतिकता, सदाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, ये इसके क्या है आधार। दोस्तों दूसरा शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, इस पर भी 2 प्रतिबंध है, राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। इसी प्रकार संगठन की स्वतंत्रता है, इसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, वो भी ध्यान रखना 97 संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। और इस पर 3 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर। फिर उसके बाद दोस्तों भ्रमण की स्वतंत्रता है, तो इसके 2 आधार है। देखो, भारत के भीतर अनुच्छेद 19(1) है, वो भारत के भीतर प्रदान करता है। विदेश यात्रा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 आधारों पर, एक तो साधारण जनता के हित में, ठीक है, साधारण जनता के हित में जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि आप कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, वहां जाने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे मान लो कोई एड्स का मरीज है या संक्रामक रोगों से ग्रसित कोई व्यक्ति है जो, ठीक है। इसी प्रकार कोई पेशेवर अपराधी है, इनके भ्रमण पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि यह साधारण जनता के हित में नहीं है और दूसरा जनजातियों के हित में। इसी प्रकार आवास की स्वतंत्रता है, इस पर भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दोस्तों अंत में हमने आजीविका और व्यापार वृत्ति के स्वतंत्रता के बारे में बात की, तो इसमें साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है और किसी व्यापार के लिए लाइसेंस वगैरह अनिवार्य किया जा सकता है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।